हेलो गाइस, दिस इज़ बीके माथुर, वीडियो नंबर 5, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। गाइस, इसके अंदर एब इनिशियो मेथड, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं और डेल्टा मेथड भी बोलते हैं। इसके एक्चुअली दो मेथड हैं, दोनों मेथड मैंने आपको बताए हुए हैं। बाकी आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। एंड में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे जो प्राइवेट स्कूल में आते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, एंड में आप ज़रूर कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, टॉपिक का नाम है एब इनिशियो मेथड। इसको बोलते हैं एब इनिशियो मेथड या इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फेमस ये फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से है, ठीक है। लेकिन कई बार स्कूलों में ना ऐसा लिखा आता है सॉल्व बाय एब इनिशियो मेथड, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों का मतलब एक है। एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव को प्रूफ करने का तरीका है। याद करो, मैंने आपसे लेक्चर नंबर स्टार्टिंग में ही बोला था, जब डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ था, कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन क्यों होता है, वाई, इसका प्रूफ, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो में सारे प्रूफ होंगे कि साइन का डेरिवेटिव कॉस क्यों होता है, रीजन जस्टिफाइड होगा यहां पर। तो एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल एक तरीका है डेरिवेटिव को प्रूफ करने का। ऑलराइट, तो देखिए इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है डेल्टा वाला मेथड और एक होता है एच वाला मेथड। तो कुछ स्कूलों में ये वाला मेथड बताया जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्कूल में ये वाला मेथड बताया जाता है। दोनों मेथड एनसीईआरटी के हैं, दोनों ही मेथड सेम है। इसके अंदर एक दो स्टेप फालतू होते हैं और इसके अंदर एक दो स्टेप बच जाते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, बाकी आपके स्कूल में जैसे बताया जाए वैसे आप सॉल्व करना। इसका फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहां पर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, एच वाले मेथड का। ये भी सेम ही है, लेकिन इसके अंदर डिराइव करना पड़ता है, ये डायरेक्ट हम यूज कर देते हैं। एच यहां पर क्या है, एच यहां पर वेरी स्मॉल वैल्यू है, यानी आपको एफ एक्स दिया होगा, जो भी यहां दिया हुआ है, उसके अंदर आपको एच का इंक्रीमेंट करना है, यानी जहां जहां एक्स है ना वहां एक्स प्लस एच डालना है, ठीक है। इसके बाद ये फॉर्मूला लगा देना है। एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव। तो इस फॉर्मूले से सारे डेरिवेटिव प्रूफ हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं एच वाला मेथड, जो आपके स्कूल के अंदर बताया जाएगा। एक होता है डेल्टा का मेथड, इसी भी जरा आप समझ लो। इसके अंदर क्या होता है, पहले क्वेश्चन को ना वाई नाम देते हैं, वाई का नाम दे देते हैं हम एफ एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, वाई के अंदर इंक्रीमेंट होता है डेल्टा वाई का। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब ध्यान रखना चेंज होता है, ठीक है, स्मॉल चेंज। और एफ एक्स के अंदर इंक्रीमेंट होता है डेल्टा एक्स का। ये हो गया सेकंड स्टेप। इसके बाद इक्वेशन 2 में से माइनस करते हैं इक्वेशन 1 को। तो जब इसमें से ये माइनस होगा तो देखो डेल्टा वाई बचेगा, क्योंकि डेल्टा वाई से वाई कैंसिल, और इसमें से माइनस होगा तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स बचेगा। इसके बाद डिवाइड कर देते हैं इसे डेल्टा एक्स से, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। ये पूरा स्टेप ना दिखाना पड़ता है, यहां दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो डेल्टा एक्स से जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ आएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ बनेगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। देखो कुछ कुछ वही बन गया, ठीक है। जो यहाँ पे डेल्टा एक्स है ना, वो जगह वहां पे एच ने ले ली। अब यहाँ तो जगह नहीं बची, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ इसको रब करके, ठीक है। ये डेल्टा वाला मेथड है, ध्यान रखना, डेल्टा वाला मेथड है। इसके बाद ना इसके अंदर लिमिट अप्लाई हो जाती है, तो इसको बोल देते हैं ऐसे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। देखो ये बन जाता है। देखो ये चीज सेम टू सेम ये बन गई है, बिल्कुल सेम है, बस एच की जगह डेल्टा है। यहां डेल्टा, यहां डेल्टा, यहां डेल्टा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। और जैसे ये इस चीज को बोलते हैं dy बाई डी एक्स, इस पूरी चीज को ना डेरिवेटिव बोलते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वही चीज है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहां पर क्या है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स माइनस है अपॉन में डेल्टा एक्स। तो कुल मिला के बात यह है कि डेल्टा वाले में ये सारे स्टेप दिखाने पड़ते हैं, फॉर्मूला बना के दिखाना पड़ता है, और यहाँ पे डायरेक्ट यूज हो जाता है। मैं आपको दोनों क्वेश्चन इससे बताऊंगा, थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, लेकिन पेशेंस रखना। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, 10-15 मिनट के बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। न्यूमेरिकल लेते हैं आसान सा। देखिए न्यूमेरिकल मेरे सामने आया, और जब एग्जाम में आएगा तो क्लियर कट लिखा होगा मेथड का नाम। तो इसने लिखा है डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर को। अच्छा, इसका आंसर आपको पहले से ही मालूम है, डेरिवेटिव। बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, क्योंकि 2 नीचे उतरेगा ऊपर 1, तो इसका आंसर 2x आएगा। आगे इसने बोला है x इज इक्वल टू 2 पे, मतलब x की जगह डाल दो 2, तो इसका आंसर 4 आएगा। यानी आपको क्वेश्चन का आंसर पहले ही पता होगा। इसने कहा है विद रिस्पेक्ट टू x
बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो मेथड का नाम बोला हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, अब इसने बोला नहीं है कि एच वाला मेथड लगाओ या डेल्टा वाला लगाओ, तो हमारी मर्जी है। तो मैं आपको दोनों मेथड बताता हूं। पहले बताता हूं डेल्टा वाला। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर पहले ही बता पाओगे। इसका आंसर आएगा डेरिवेटिव 2x, x की वैल्यू पुट होगी तो आंसर आएगा 4। अब हमें वो प्रूफ करना है कि 2x कैसे आएगा, तो बड़े ध्यान से इधर देखना। पहले बता रहा हूं डेल्टा वाला मेथड, ठीक है। तो देखो पहले इसको नाम दो y का, लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहला एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद स्मॉल इंक्रीमेंट, बिना कुछ लिखे, लिखना नहीं होता कुछ भी, यहाँ डेल्टा y जोड़ देते हैं और x के अंदर जोड़ते हैं डेल्टा x, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे मत लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स, वो गलत हो जाएगा। x के अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऊपर होना चाहिए। ये हो गया सेकंड स्टेप। इसके बाद हम करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। यानी इस एक्सप्रेशन में से ये वाला माइनस होगा तो यहाँ डेल्टा y बचेगा और इधर x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, एक एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद इसे डिवाइड कर देते हैं हम डेल्टा x से, डिवाइड बाय डेल्टा x, ठीक है। तो डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x हो जाता है और यहाँ पर भी ये पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाता है किससे, डेल्टा x से। इसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर लिमिट, अप्लाइंग लिमिट मतलब लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू 0, हमेशा यही लगाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और यहाँ आता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और ये पूरा क्वेश्चन ऐसे बन जाता है x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर और अपॉन में कितना है, डेल्टा x। ये देखो, तो ये इनडायरेक्टली h वाले मेथड में कन्वर्ट होके आ गया, ठीक है। इसके बाद इस एक्सप्रेशन को हम बोल देते हैं dy बाई डी एक्स। तो देखो इनडायरेक्टली डेरिवेटिव निकल के आ रहा है और ये क्वेश्चन ना लिमिट का बन चुका है। यानी लिमिट अगर आपको नहीं आती तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा नहीं। याद करो मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में वीडियो में, स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट लेक्चर जो था, कि लिमिट से कॉन्टिन्यूटी होगी, कॉन्टिन्यूटी से डेरिवेटिव होगा। तो देखो लिमिट का यूज हो गया। अब लिमिट में आपको याद था कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन होता है तो फॉर्म नहीं बननी चाहिए 0/0 की, लेकिन देखो यहाँ 0/0 की फॉर्म बन रही है। अगर डेल्टा एक्स पुट करूंगा ना यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ पुट करूंगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, तो 0/0। तो जब भी ऐसा होता है तो वी नीड टू डू सम चेंज, तो चेंज कर दो। तो देखो ऊपर वाले को हम खोल सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ओपन कर दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बाकी अलग अलग बच्चों के अलग अलग मेथड है। ये आएगा a स्क्वायर, ये आएगा आपका डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये आएगा 2x डेल्टा एक्स, ठीक है। प्लस में ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज और नीचे आपका डेल्टा एक्स ऐसे रहेगा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कट और देखो डेल्टा एक्स कॉमन ले लो, डेल्टा एक्स कॉमन लोगे तो ये वाला डेल्टा कट जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा ना आफ्टर टेकिंग कॉमन, तो ये बचेगा डेल्टा एक्स प्लस 2x अपॉन में कितना है, अपॉन में तो कुछ बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा, क्योंकि डेल्टा एक्स मैंने कॉमन लिया, उससे डेल्टा कट गया। अब कर दो टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट करते ही जहां डेल्टा है वहां डाल दो 0, तो देखो आंसर आ गया 2x। तो इन शॉर्ट dy बाई डी एक्स का आंसर 2x आ गया। यानी जो आपको याद था वो आपने इतने लंबे मेथड के बाद बताया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आएगा तो ये करना ही पड़ेगा, लेकिन इसने मांगी x की वैल्यू 2 पर, तो आप यहां आंसर दे दो। मैं रेड पेन से लिख देता हूं ताकि आपको अलग से याद रहे, ठीक है। तो ये आप यहां पे लिखना dy बाई डी एक्स, ये अंडरवुड नहीं है, ये मैंने लाइन खींची है सिंपल, इस तरह से लाइन खींची हुई है, एट x इज इक्वल टू 2। तो भाई ये 2x है ना, 2 x की वैल्यू 2 4, देखो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन करने से पहले ही आपको आंसर पता होगा। तो इसे ना फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं या एब इनिशियो मेथड, या कभी कभी इसे डेल्टा मेथड भी बोल देते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया ना डेल्टा मेथड से सॉल्व करो, तो आपको ये डेल्टा वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा, एच वाला नहीं लगाना पड़ेगा। तो पूरा इसका प्रोसीजर है, हर क्वेश्चन में यही स्टेप लगेंगे। एक दो क्वेश्चन अभी और देखते हैं। देखिए जी न्यूमेरिकल, इसे लिखा है डिफरेंशिएट साइन एक्स, साइन एक्स को करना है डिफरेंशिएट फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, जिसको बोलते हैं एब इनिशियो मेथड, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको डेल्टा से ही बताऊंगा ताकि डेल्टा आपके दिमाग में सेट हो जाए। बाकी एच वाला तो होता ही ईजी है, वो तो मैं सारे क्वेश्चन उससे ही बताऊंगा आपको, दोनों अच्छे से सब समझाऊंगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको आंसर पता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो आज आपको इस वीडियो में जवाब मिलेगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यों होता है, तो हम प्रूफ करने वाले हैं। पहला स्टेप, लेट y का नाम दिया मैंने इसे साइन एक्स, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, स्मॉल इंक्रीमेंट होगा तो y में क्या होगा, डेल्टा y, साइन x के अंदर इंक्रीमेंट होता है डेल्टा x, तो देखो एंगल के अंदर ही होगा। अगर आप ऐसे लिखोगे ना साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अलग अलग, तो वो गलत होगा, तो ऐसा नहीं लिखना है, उसके अंदर करना है। ये हो गई सेकंड इक्वेशन।
इसके बाद इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हमेशा होना ही होना है। इस वाले एक्सप्रेशन में से y माइनस होगा तो डेल्टा y बचेगा, और यहाँ पर साइन x प्लस डेल्टा x और माइनस का साइन x बचेगा। इसके बाद डिवाइड करना है इसे डेल्टा x से। तो देखो एक ही स्टेप में आप दो लगा सकते हो, लाइक डिवाइडिंग बाय डेल्टा x एंड अप्लाइंग लिमिट। एक साथ आप लिख सकते हो ऐसा, अलाउड एग्जाम में। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये दोनों में आप एक साथ लगा सकते हो। तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 भी मैंने लगा दिया, और डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पर भी ऐसे होगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 भी लगा दिया, और ये साइन x प्लस डेल्टा x माइनस का साइन x अपॉन डेल्टा x से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन नॉर्मल लिमिट का बन जाता है। आपको मालूम है ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको बोल देते हैं हम dy बाई डी एक्स। तो हमारी जरूरत ही dy बाई डी एक्स है, मतलब डेरिवेटिव। आंसर तो पहले ही पता है हमें कॉस, लेकिन कैसे आएगा वो जस्टिफिकेशन हो रहा है, वो प्रूफ हो रहा है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ करने का तरीका है। अब लिमिट के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। लगेगा इसमें टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, याद करो टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। साइन सी, ये माइनस है बीच में, साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, क्या फॉर्मूला होता था? 2 कॉस सी प्लस डी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस, तो ये आएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, डिवाइड बाई 2। फिर क्या आएगा यहाँ पे? साइन सी माइनस डी, यानी ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल, तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा डेल्टा एक्स। डिवाइड बाई 2 तो आएगा ही आएगा, फॉर्मूले का पार्ट है। अपॉन में क्या है? डेल्टा एक्स। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अगर मैं नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। साइन सी माइनस साइन डी, ये वाला फॉर्मूला इसका होता था 2 कॉस, दोनों एंगल को ऐड करके हाफ, और साइन दोनों एंगल को लेस करके हाफ। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, अगेन टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनेगा इसके अंदर। ध्यान से देखो, फॉर्मूला था लिमिट का फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती थी अगर ऐसा कुछ होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ झलक दिख रही है, हल्की हल्की दिख रहा है ना, साइन समथिंग अपॉन समथिंग, लेकिन इसके अपॉन में 2 है तो इसके अपॉन में भी 2 होना चाहिए। मैंने कहा था ना, जो साइन का एंगल होता है वो यहाँ होना चाहिए। लिमिट वाली वीडियो अगर नहीं आती तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर लिमिट वाली वीडियो आपको आनी चाहिए। 2 कॉस, ये क्या है? 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 एज इट इज। यहाँ क्या है? साइन, यहाँ क्या चीज है? डेल्टा एक्स बाई 2 है ना ये। तो देखो ये डेल्टा एक्स यहाँ रख दो, अपॉन में लगाओ 2, पूरे के अपॉन में रख दो, और इनटू में यहाँ पे 2 भी हटा दो, मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो ये तो बन गया 1। अगर आपको लिमिट का फॉर्मूला याद है, ये तो बन गया 1, साइन समथिंग अपॉन समथिंग। आप यहाँ लिख भी सकते हो, यूजिंग लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा लिखो या x लिख दो, मैंने तो वीडियो में x से बताया था। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। कोई भी वेरिएबल यूज आप कर सकते हो। बस काम हो गया। अब यहाँ लिख दो टेकिंग लिमिट। तो टेकिंग लिमिट लिखते ये सब लिखना बंद हो जाता है। ये बचा 2, ये बचा कॉस, ये बचा 2x प्लस डेल्टा x की जगह 0 डिवाइड बाई 2 इंटू ये पूरा सेक्शन जो रेड पेन से मार्क्ड है वो बन गया 1, अपॉन में कौन है? 2। इस 2 से ये 2 कटा, अंदर वाले 2 से वाला 2 कटा। तो देखो मेरा आंसर निकल के आ रहा है क्या? निकल के तो डी बाई डी एक्स आ रहा है ना, तो डी बाई डी एक्स निकल के मेरा क्या आया? कॉस एक्स आया। तो देखो प्रूफ हो गया कि साइन का डेरिवेटिव कॉस क्यों होता है। तो एग्जाम में अगर आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल, तो छोटा सा क्वेश्चन जो एक लाइन में होना था साइन का डेरिवेटिव कॉस, वो आपको इतना बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रूफ करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ये डेल्टा मेथड है। अब मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा एच वाले मेथड से। उसमें क्या होगा, ये 4-5 स्टेप बच जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल आ गया। इसने कहा है cos x का डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट। फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखा होगा कि क्वेश्चन मेरा x में, तो मैं बताता हूं उसे h वाले मेथड से। ठीक है, अच्छा इसका आंसर आपको पहले ही पता है। क्या आंसर आएगा इसका? माइनस साइन एक्स। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो देखो ऐसे करना है, पहला स्टेप, इसको नाम देना है fx का। जब भी h वाला मेथड यूज होगा तो नाम देना है fx का। आपकी मर्जी है, आप h वाला यूज करो या डेल्टा वाला यूज करो। ठीक है, बाकी अपने स्कूल में देखना, जिस मेथड से आपके स्कूल में करा रहे हैं वही मेथड आप यूज करना। दोनों मेथड एनसीईआरटी के हैं और दोनों एक्यूरेट हैं, दोनों एकदम एक जैसे हैं। ये आ गया cos x। इसके बाद इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट होता है अंदर ही अंदर h का। डेल्टा की जगह h ने ले ली यहाँ पर भी x प्लस h होगा। ठीक है, इसके बाद आपको लगाना है फॉर्मूला आपको डायरेक्ट मैंने अभी लिख के भी दिखाया था। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ फॉर्मूला होता है x प्लस h माइनस का fx
और अपॉन में एच, ये फॉर्मूला है। तो वो सारे स्टेप यहाँ बच गए। बात तो देखो वही है, वहां क्या हुआ था, आपने सारा फॉर्मूला पूरा बना के दिखाया था, डिराइव हुआ था, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख रहे हो। तो दोनों बातें एक ही है। अब इसके अंदर डाल दो वैल्यू, एफ डैश एक्स तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो निकल रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर इसकी जगह ये आएगा इंक्रीमेंटेड वैल्यू कॉस एक्स प्लस एच, माइनस एफ एक्स की जगह आएगा कितना, कॉस एक्स, और एच की जगह तो एच ही रहना है। अब लगेगा इसके अंदर सी डी फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ बता देता हूँ, वैसे आपको याद होना चाहिए, कॉस सी माइनस कॉस डी। फॉर्मूला इसका होता है -2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 और साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये सी है और ये डी है। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप फंस जाओगे, ध्यान रखना। तो इसको बॉक्स में बंद करके लिख देना और लिख देना यूजिंग करके। तो यहाँ पर ये आएगा जी आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू चल ही रहा है लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ लगेगा फॉर्मूला -2 साइन, चलो जी करो, सी और डी को ऐड करो तो एक्स और एक्स ये बनेगा आपका 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 रहेगा। यहाँ पर भी आएगा साइन x प्लस एच में से x माइनस हुआ तो x x कट h बचेगा, डिवाइड बाई 2 तो आएगा ही आएगा। अपॉन में क्या, अपॉन में h है। ये सिचुएशन वैसी बनी जैसी अभी बनी थी। देखो ये फॉर्मूला साइन समथिंग बाय समथिंग, बट यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 चाहिए, तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको। नाउ मैनिपुलेट दिस, माइनस का 2 ऐसी रहेगा, साइन ऐसी रहेगा, ये 2x प्लस एच होल डिवाइड बाई 2 साइन h बाई 2, और इसको ना यहीं लिख दो h बाई 2 लगाया और देखो 2 लगाया, मतलब 2 लगाया और हटाया, डिवाइड मल्टीप्लाई। यार ये बात तो एक ही है, पूरे के अपॉन में लिखो या उसके अपॉन में लिखो, बात तो एक ही है ना, है तो मल्टीप्लाई में ही। बस अब कर दो टेकिंग लिमिट, देखो ये तो 1 बन जाएगा, साइन समथिंग अपॉन समथिंग। आप यूजिंग करके भी लिख सकते हो फॉर्मूला, अदरवाइज नो नीड टू राइट। यहाँ बचा -2, यहाँ साइन, यहाँ बचा 2x, h तो 0 हो गया, अपॉन में 2, और यहाँ बचा कितना 1/2, ये वाला 2 बचा ना, ये तो 1 हो गया। देखो 2 से तो ये वाला 2 कट और अंदर अंदर कट हो गए, तो माइनस का साइन x। तो ये h वाला मेथड है, दोनों एक ही है। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको h वाला बताऊंगा, लेकिन दोनों मेथड आपको आ चुके हैं, तो अपने स्कूल के हिसाब से आप सॉल्व करना। वैसे दोनों एनसीईआरटी के मेथड है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ कर सकते हो। एक मैं आपको 10 का और बताता हूँ। देखिए मैंने ले लिया कॉट एक्स का, 10 का आप खुद करना। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आंसर आपको इसका पहले ही पता है। चलो जी एच वाला मेथड लगा लेते हैं। आंसर आपको पहले ही पता है, जस्ट आपको प्रूफ करना है। तो पहला स्टेप होगा एफ एक्स का नाम देना है इसे कॉट एक्स, इसके बाद स्मॉल इंक्रीमेंट होगा एक्स प्लस एच, अंदर ही अंदर इंक्रीमेंट होता है एक्स प्लस एच हो गया। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ फॉर्मूला, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल का, वो होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अगर कोई टीचर आपसे पूछे ना ये फॉर्मूला आया कैसे, तो डेल्टा वाले मेथड को एक्सप्लेन करके बता देना ऐसे आया, ठीक है। एच यहाँ डेल्टा है एक तरह से, वैल्यू पुट कर दो उसके अंदर, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ गया कॉट एक्स प्लस एच माइनस का कॉट एक्स, अपॉन में क्या हो गया एच। अब कॉट कॉट का तो सी डी फॉर्मूला नहीं होता, तो कॉट कॉट का सी डी फॉर्मूला नहीं होता, तो उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, ठीक है, एक्स प्लस एच ऐसी रहेगा। कॉट क्या होता है यहाँ पर बताओ, कॉस अपॉन साइन, इस तरह से। अपॉन में होल डिवाइड बाई एच ऐसी रहता है जैसा है। यहाँ पे एलसीएम वगैरह का पंगा आएगा, तो लो एलसीएम, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसकी इसमें होगी तो ये बनेगा कॉस एक्स प्लस एच और साइन एक्स। एलसीएम ले रहा हूं मैं, ये बनेगा साइन एक्स प्लस एच और कॉस एक्स, और डिवाइड में सारे इकट्ठे हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। ये भी इसके अपॉन 1 मान के ये भी पलट के डिवाइड में ही आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीज है, आपको पता ही होगा, अलजेब्रा सिंपल। अब लग गया इसके अंदर फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ये वाला, कॉस ए साइन बी, ठीक है, माइनस ये क्या है, कॉस है ना, हाँ सही है, कॉस ए साइन बी, ये क्या है माइनस साइन ए कॉस बी। देखो ये कोई फॉर्मूला होता नहीं है एक्चुअल में, फॉर्मूला होता है ये वाला। मैं तो इसके हिसाब से मैंने ये लिख दिया कॉस करके, लेकिन फॉर्मूला देखो ये होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी। एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बनेगा। तो इसके हिसाब से आप पहचानो कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है। ये ए है साइन ए, ये बी है, लेकिन ये पहले होना चाहिए और ये बाद में होना चाहिए, लेकिन माइनस का चक्कर है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए माइनस बी। मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, तो अब याद रखना ये फॉर्मूला। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि फॉर्मूला अच्छे से बन जाए। तो माइनस बाहर आ जाएगा कॉमन लेके,
माइनस कॉमन लूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव वाले टर्म्स हैं सारे कुछ ऐसे करके, और ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे, कॉस एक्स प्लस एच और साइन एक्स। अपॉन वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का ए बी फॉर्मूला और सी डी फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकती है क्या, होगी प्रॉब्लम। फॉर्मूला याद आपको होना चाहिए। लगाओ जी फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला होगा साइन ए माइनस बी। ये ए है इसका एंगल, ये एंगल बी है। ये पूरा फॉर्मूला लग गया। ऊपर वाला पूरा एक्सप्रेशन इसमें हो गया खत्म। ये ए और ये बी, अगर मैं इसे खोलूंगा ना, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, वही आएगा। और नीचे कुछ नहीं छेड़ना, जैसा है वैसे ही रखना है इसको, इस तरह से। देखो एक्स हो गया कट, और देखो आंसर बड़े प्यार से आने वाला है, माइनस ये रहा। यहाँ बचा साइन एच, और यहाँ क्या बचा एच, ये वाला एच है, और यहाँ क्या है साइन एक्स प्लस एच है, और क्या है एक साइन एक्स है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो लिमिट का बन गया फॉर्मूला। ये देखो ना, ये बन गया फॉर्मूला, साइन समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर लिमिट 0 हो तो लिमिट 0 है, तो यहाँ लिख दो आप टेकिंग लिमिट। जैसे टेकिंग लिमिट लिखोगे ये सब लिखना बंद हो जाता है। ठीक है, ये माइनस है, लेकिन ये माइनस, ये तो बन गया 1, ये रहा 1 अपॉन, ये बन गया साइन एक्स। क्यों बना भाई साइन एक्स, क्योंकि एच तो 0 हो गया ना, तो साइन एक्स बचा खाली, और वो ऑलरेडी साइन एक्स है। और आपको पता है माइनस साइन इंटू साइन क्या होता है साइन स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। 10th क्लास का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा ऊपर जाके। तो देखो कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह से आपको 10 का करना है। अब मैं सेक और कोसेक में से कोसेक का बताता हूं, सेक आप खुद करना। हाँ जी, डिफ्रेंशिएट करना है कोसेक एक्स को। इसका आंसर आपको पहले ही पता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो वी नीड टू प्रूव इट। चलो जी सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारा है कोसेक एक्स। ठीक है, स्मॉल इंक्रीमेंट होगा एच का, तो ये आ जाएगा कोसेक और ब्रैकेट में एक्स प्लस एच। मैं लगा दूंगा इधर फॉर्मूला। ठीक है, ये तो स्टेप आपको रट जाएंगे, अभी आप ना बहुत फ्रेंडली हो जाओगे इन स्टेप के साथ। लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ विदाउट राइटिंग फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन आपको नहीं करना ऐसा, आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कोसेक एक्स अपॉन में क्या है एच। तो कोसेक और कोसेक का सीडी फॉर्मूला नहीं होता तो आप इसे कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में। ठीक है, क्योंकि सीडी फॉर्मूला सिर्फ साइन और कॉस में ही होता है। एच टेंड्स टू 0, कोसेक को बोल सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच, और इसको बोल सकता हूँ 1 अपॉन साइन एक्स। अपॉन में एच जैसा है वैसे ही रहेगा। इधर एलसीएम वगैरह का चक्कर आएगा तो ले लो चक्कर। लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, इसकी इसमें होगी तो साइन एक्स हो जाएगा, माइनस इसकी इसमें होगी तो साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा, और अपॉन में ये भी रहेगा, और ये पलट के नीचे ही आ जाएगा एच भी अपॉन 1 मान के एक्स प्लस एच, और ये साइन एक्स। अब लगाओ इसके अंदर सी डी फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, अभी डिस्कस भी हुआ था तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है जी, लगाओ सी डी फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी। इसका होता है 2 कॉस सी प्लस डी। ये सी है और ये पूरा डी है, तो ऐड करूंगा तो ये आएगा 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2। यहाँ आएगा साइन, ठीक है, सी माइनस डी। एक्स में से जब ये माइनस होगा तो एक्स एक्स कट, तो माइनस का एच आएगा। यहाँ ध्यान रखना माइनस का एच आया। नीचे तो कोई चेंज ही नहीं है, एच है, साइन एक्स प्लस एच है, और एक साइन एक्स है, नो इश्यू। अब देखो यहाँ बनेगा फॉर्मूला। पहले तो देखो एक बात, साइन के अंदर नेगेटिव ना बाहर आ जाता है। जब भी साइन के अंदर माइनस होता है तो ये माइनस बाहर आ जाता है। ये सब मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था चैप्टर 3 के अंदर। अब यह पंगा क्या है, ये साइन समथिंग बाय 2 है और ये एच है, तो इसके नीचे 2 का अरेंजमेंट करो। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये जो माइनस है पहले तो इस माइनस को बाहर ले आओ। 2 एज इट इज कॉस 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2, ये साइन है, अपॉन में कितना है एच बाई 2 है। ठीक है, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, इस h को ना यहाँ दे रहा हूँ, देखो मैं ऐसे करके h बाई 2 और यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने। बाकी ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने आगे लिख दिए। यार मल्टीप्लाई में जहां मर्जी लिखो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ये देखो मल्टीप्लाई का साइन है, ये डॉट मल्टीप्लाई है। अब आपको मालूम है लिमिट का फॉर्मूला, ये तो 1 बन गया। ठीक है, ये 2 लगाया था मैंने और 2 हटाया, डिवाइड मल्टीप्लाई मैंने खुद की है। अब ले लो टेकिंग लिमिट, जैसे आप टेकिंग लिमिट लिखते हो ये सब लिखना बंद हो जाता है। माइनस का 2 बचा, कॉस बचा, यहाँ पे h 0 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, साइन x बचा, क्योंकि h तो 0 है। ये क्या है, साइन x बचा, और क्या बचा, इनटू में 2 बचा, ये वाला, ये तो 1 हो गया, 2 से 2 हो गया कट। देखो आंसर आने वाला है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट। अभी साइन बचा हुआ है,
साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक। तो देखो जी आंसर आ गया आपका कॉट एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स या फिर माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, एक ही बात है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले प्रूफ आप कर सकते हो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व होने हैं, सारे फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ है। तो मैं इसमें एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले बताता हूँ मैं प्रोडक्ट वाला, फिर बताता हूँ क्वेश्चन वाला। तो मैं इसको लेता हूँ यहाँ पर, पहले चलो ये वाला ले लेता हूँ। तो मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स मैंने नाम दिया इसको 2x + 3 और डिवाइड में क्या x - 2। स्मॉल इंक्रीमेंट होगा x + h का। तो देखो इंक्रीमेंट बड़े हिसाब से होगा, ऐसे होगा 2 और ब्रैकेट में x + h प्लस का 3 और ब्रैकेट रखना है, देखो ऐसे होल ब्रैकेट। यहाँ पर देखो x + h और माइनस का 2। बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, लाइक दिस 2x + h + 3 लिख देते हैं, वो मतलब 2x के अंदर h जोड़ते हैं, तो ये गलत है। x के अंदर इंक्रीमेंट होगा 2, अगर जैसे 2x है तो 2 बार ब्रैकेट में x + h, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया है, f' = लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर f x + h आता है, यहाँ माइनस का fx आता है और यहाँ पर h आता है, ठीक है। वैल्यू इसके अंदर पुट हो जाएंगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दो, ये हो गया 2x + 2h + 3 इस तरह से ब्रैकेट में, और ये हो गया x + h माइनस का 2, ठीक है जी। माइनस fx कितना है, ये रहा 2x + 3, ब्रैकेट लगाए रखना, लेकिन ब्रैकेट हटते ही मिस्टेक हो जाएगी, और होल डिवाइड बाय कितना h है, ठीक है। तो fx + h की वैल्यू ये रही, इसको सिंप्लीफाइड करके लिखना है। इसके बाद नॉर्मल कोई खास मेथड नहीं है, एलसीएम वगैरह जो आप बचपन से सीखते आए हो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो 2x की x में होगी तो आएगा 2x²। बड़े ध्यान से काम करना है। 2x की 2 में होगी तो आएगा 4x, 2h की इसमें होगी तो आएगा 2hx, और 2h की इसमें होगी तो आएगा माइनस का 4h, 3 की इसमें होगी तो आएगा 3x, ठीक है, और 3 की इसमें होगी तो आएगा माइनस का 6। ऑलराइट, अब इसकी इसमें होगी, ये ब्रैकेट लगाए रखना, ये माइनस है तो यहाँ तो जगह नहीं बची, थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं। x की इसमें होगी तो आएगा 2x², ठीक है। फिर x की इसमें होगी तो आएगा आपका कितना 3x, फिर h की होगी तो आएगा 2hx, फिर h की इसमें होगी तो आएगा 3h, फिर -2 की इसमें होगी तो आएगा जी कितना माइनस का 4x, और -2 की इसमें होगी तो माइनस का 6। ये देखो होल अपॉन में कितना है, होल अपॉन में इसका एलसीएम तो है ही, ये x + h बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है और ये वाला, और ये जो h है ना इसके अपॉन 1 मान के इसको भी पलट के यहीं लिख देते हैं। तो थोड़ा सा हौच पौच हो गया, जरा ध्यान से देख लेना कैसे हुआ है, ब्रैकेट का थोड़ा सा मेंटेन करके देखना, ठीक है। ये 2x² है, आगे यहाँ से स्टार्ट है, ये ब्रैकेट, ये ऊपर ही ऊपर है, ये एलसीएम है। अब आगे देखो इसमें कुछ कार्रवाई हो रही होगी, कुछ ना कुछ कट रहा होगा, तो जो भी कट रहा है आराम से काटते रहो। ये कितना है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, या मैं देखता हूँ, ये 2hx है, माइनस जब अंदर जाएगा तो देखो ये 2hx ये इससे कट हो जाएगा, और देखो जरा ये 3h है, ये तो कटेगा नहीं, ये 4x है, हाँ ये देखो माइनस है ना, और ये भी कैसा है माइनस है, तो माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी दोनों कट जाएंगे। और देखो ये 3x प्लस का है, ये माइनस, ये भी प्लस का है, माइनस अंदर जाएगा तो इससे ये भी कट जाएंगे। और कुछ ये माइनस का 6 है, ये प्लस का है, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों भी कट जाएंगे। और कुछ, बस और कुछ नहीं बच रहा। तो यहाँ कितना बचा, ऊपर बचा 2x², ठीक है। यहाँ बचा माइनस का 4h, ऑलराइट। अरे 2x² भी तो कटेगा, ये 2x² ही लिखा हुआ है जो अजीब सा दिख रहा है आपको, ये वाला देखो ये भी इससे कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा माइनस का 4h ऊपर, और क्या बचा, बाकी सारे साफ हो गए। और ये प्लस का 3h है, ये भी माइनस का 3h हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। बाकी नीचे कोई बदलाव नहीं है, h एज इट इज, नीचे वाले को तो कभी छेड़ते ही नहीं है, ठीक है, एलसीएम को। ये आ गया, आगे सॉल्व करो। लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर देखो ये हो गया माइनस का 7h, अपॉन में कितना है h है, और ये कितना है x + h - 2, और साथ में x - 2 है। देखो h से h हो गया कट, अब कर लो टेकिंग लिमिट, क्योंकि h कटना जरूरी है, अगर h नहीं कटेगा तो 0/0 की फॉर्म बनेगी, लिमिट वाला मेथड, ठीक है। तो जैसे ही आप टेकिंग लिमिट करोगे ये लिखना बंद हो जाता है। ऊपर बचा माइनस का 7, नीचे यहाँ पे h की जगह क्या आ गया 0, तो ये आ गया x - 2, और ये भी x - 2, तो x - 2 का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे ही सॉल्व होंगे, बस ब्रैकेट लगा देना है सब में, ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है आपके लिए। fx मैंने ले लिया, स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ x के अंदर h का, यहाँ पर भी h का, फॉर्मूले के अंदर मैंने फिट किया, दोनों की मल्टीप्लाई हुई, x² से x² हुआ कट,
-2x से ये वाला -2x, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ना माइनस के बाद, -x से ये वाला -x, और 2 से ये वाला 2 कट हो गया, ठीक है। xh और xh 2 टाइम्स हो गया, -2h और -h 3 टाइम्स हो गया, अपॉन में h है, h कॉमन ले लो, h से h कट हो जाएगा, ये बचा टेकिंग लिमिट। यहाँ पे तो h है ही नहीं, तो h की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, तो दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो बहुत ईजी अप्रोच है, बहुत ईजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ये वाला, इसके बाद आपको खुद करना है सारे क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखना ब्रैकेट लगाना है, जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको ब्रैकेट में रखना है। जब इंक्रीमेंट होगा तो ऐसे होगा, इसके अंदर x प्लस एच का क्यूब -27, ये ब्रैकेट लगाए रखना है। ब्रैकेट जैसे ही हट जाएगा ना तो गलती आपसे हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, बाकी आप खुद करना। देखो जी, मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ब्लैक पेन यूज करता हूँ, रेड पेन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो उसको नाम दे दो पहले fx का। fx इज इक्वल टू कितना है, -x की पावर -1 है। थोड़ा ठीक कर लो इसे ऐसे बोल सकता हूँ मैं 1 अपॉन -x, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस हो, जैसे ये a लिखा है तो उसको 1 अपॉन a लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन अगर इस टाइप से अजीबोगरीब आए तो ट्राई टू मेक इट इजी फर्स्ट, पहले मैंने उसे बना लिया इजी, ओके। फर्दर मैं इसको और इजी बोल देता हूँ, माइनस और 1 अपॉन x, ऐसे देखो बोल देता हूँ मैं, ठीक है। या ये माइनस आप यहीं रखो ब्रैकेट में। अब कर दो स्मॉल इंक्रीमेंट x प्लस एच का, तो स्मॉल इंक्रीमेंट नीचे होगा, देखो नीचे h के पास, हमेशा x के पास होता है स्मॉल इंक्रीमेंट। इसके बाद आप लगा दो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं लगा रहा हूँ डायरेक्ट, बट आपको तो लिखना पड़ेगा ना एग्जाम में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस एच की वैल्यू ये रही, -x प्लस एच, माइनस का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ माइनस आता है fx, वो ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये गलती बच्चों से होती रहती है, ठीक है, अपॉन में h। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, एलसीएम लेना है आपको और क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा। माइनस का x हो गया प्लस x प्लस एच हो गया, अपॉन में एलसीएम, ये वाला h तो अपॉन में रहता है, x प्लस एच, और ये x कट गया, और देखो h से h भी कट ही जाएगा, मैं दिखा देता हूँ काट के आपको, h से h भी कट जाएगा क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा, खाली h बचा, तो नीचे बचा x प्लस एच और नीचे बचा खाली x। अब कर लो इसमें टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट करोगे तो x बचेगा यहाँ, इनटू में ये वाला x है, क्योंकि h तो 0 है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। और आपको अगर आंसर अपना चेक करना है कि आपका आंसर सही है गलत, तो देखो डायरेक्ट चेक भी हो जाएगा। ये क्या है, माइनस का 1 अपॉन एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव बताओ, पावर क्या है 1, याद करो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, पावर 1 ऊपर जाएगी माइनस के साथ, ऑलरेडी एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और नीचे पावर ऐड हो जाती है, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिफिकेशन तो आपकी हो जाएगी हैंड टू हैंड। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करना है, बस ध्यान रखना ब्रैकेट लगाना है, हर क्वेश्चन को ना ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना, क्योंकि ब्रैकेट लगाओगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है जी। चलो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना कि यस आई गॉट ऑल आंसर करेक्ट। देखिए 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल एक ही बात होती है, 1 2 3 4। तो देखो ये क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है साइन कॉस का, तो इसका अगर मैं हिंट दूं तो ये तो एफ एक्स हो गया, और इंक्रीमेंट के बाद साइन एक्स प्लस एच और कॉस एक्स प्लस एच। इसके बाद फॉर्मूले में कर देना पुट, साइन साइन वाले एक तरफ ले लेना, कॉस कॉस वाले एक तरफ, और दोनों को सॉल्व होते होते चलने देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, सीडी फॉर्मूला के बाद। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पहले ये वाला बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। लेट एफ एक्स मेरा स्टेप है एक्स और साइन एक्स, ठीक है जी। स्मॉल इंक्रीमेंट होगा एच का, तो देखो जहां जहां एक्स है यहां पर भी होगा, ब्रैकेट लगाए रखना है। देखो ब्रैकेट हटा और दुर्घटना घटा, ये मान के चलो, बस ये लग गया। फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा, आपको लिखना पड़ेगा, मैं डाल रहा हूं डायरेक्ट वैल्यू। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 या एफ एक्स, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, एफ डैश एक्स बन जाता ना डायरेक्ट फॉर्मूला, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। चलो जी ये भरो, x प्लस एच आ गया, और ये साइन x प्लस एच रहेगा, माइनस का एफ एक्स ये रहा, अपॉन में h है, ठीक है। अब यहां से मैनिपुलेशन स्टार्ट होगी। देखो सीडी फॉर्मूला तो अप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि साइन साइन अकेला होना चाहिए, साथ में कोएफिशिएंट है, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन इसके अंदर करनी पड़ेगी आपको, लाइक दिस। मल्टीप्लाई कर दो x की इसमें, तो ये होगा x साइन x प्लस एच, फिर कर दो h की मल्टीप्लाई, तो होगा h साइन x प्लस एच, और उधर वाला टर्म तो जैसा है वैसा दिख ही रहा है आपको, अपॉन में क्या है h। अब यहाँ थोड़ी सी क्लेवरनेस, थोड़ी सी चालबाजी चलनी पड़ेगी। देखो x वाले टर्म ये रहे, ये x वाला टर्म है और ये x वाला टर्म है, इन दोनों को साथ में लिखो और इसे अलग, ठीक है, ताकि x कॉमन आके सीडी फॉर्मूला का अरेंजमेंट हो जाए। थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो ये x वाला और ये x वाला टर्म, x मैंने लिया कॉमन, अंदर बचा साइन x प्लस एच और माइनस का साइन x, कुछ ऐसा।
और ये वाला टर्म मैंने कर दिया अलग, एच साइन एक्स प्लस एच अलग। एच तो भाई पूरे के अपॉन में ही है, तो मैं काम करता हूँ एच इसके अपॉन में अलग दे देता हूँ और इसके अपॉन में अलग दे देता हूँ। देखो बात तो वही है, एंटायर एक्सप्रेशन के अपॉन में एच है, मैंने क्या किया एक्स एक्स वाले टर्म एक तरफ कॉमन लेके एच अपॉन में दिया और ये वाले के टर्म में अलग दिया। एलसीएम लूंगा तो बात तो वही रहेगी। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है जी, जब तक आप देख लो, रब कर रहा हूँ मैं इसको। देखिए अब क्या होगा, अब लगा दो सी डी फॉर्मूला, ठीक है। सी डी फॉर्मूला मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर, मैंने लिख लिख के भी बताया आपको। एक्स ऐसी रहेगा ये वाला, ये सी है और ये डी है। लगाओ जी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तो होता है 2, ये रहा 2 कॉस ए प्लस बी, सॉरी सी प्लस डी, इन दोनों को ऐड करो तो ये बनेगा आपका 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 आता है, फिर साइन आता है सी माइनस डी, एक्स प्लस एच में से एक्स माइनस हुआ तो एच बचेगा, डिवाइड बाई 2 आएगा, ठीक है। ये लग गया फॉर्मूला। अपॉन में इसके एच देखो है ही, ये वाला एच ये रहा, ये वाला एच, प्लस ये एक्सप्रेशन एकदम अलग है, इससे एच से एच कट गया और ये साइन एक्स प्लस एच है, इसका कोई लेना देना नहीं है, बट लिमिट तो लगी हुई है, ओके। अब मैं इसे कर देता हूँ रब। इसके बाद देखो क्वेश्चन आपको पकड़ में आ रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। देखो फॉर्म बन रही है साइन समथिंग अपॉन समथिंग, लेकिन यहाँ 2 चाहिए और यहाँ 2 नहीं है, तो वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, मैनिपुलेशन करना। x है, ये 2 है, ये cos 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2, ये साइन h बाई 2 है, तो मैंने क्या किया इस h को यहाँ लगा दिया और अपॉन में 2 लगाया और मल्टीप्लाई में 2 लगाया, एक्शन का रिएक्शन, ताकि देखो ये 1 बन जाए, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। अरे ऐसे करके लिखो या पूरे के अपॉन में लिखो, बात एक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में h पूरे के अपॉन में लिख दो, क्योंकि देखो सारे टर्म मल्टीप्लाई में, या पर्टिकुलर इसके अपॉन में लिख दो। पर्टिकुलर मैंने इसके टर्म अपॉन में इसलिए लिखा है ताकि देखने में अच्छा लगे, बाकी वो तो अलग है ही, साइन एक्स प्लस एच। अब कर दो यहाँ टेकिंग लिमिट, जैसे ही आप टेकिंग लिमिट करोगे जहां जहां एच है वहां 0 आ जाएगा। ये एक्स बचा हुआ है, ठीक है, 2 बचा हुआ है, कॉस बचा हुआ है, ये एच 0 हो गया, या 2x बाई 2 बचा हुआ है इनटू यहाँ 1/2 बचा हुआ है, ये वाला 1/2, ये पूरा 1 हो गया, प्लस वो साइन है और एक्स है, क्योंकि एच तो 0 हो गया। देखो अंदर वाले से अंदर वाला कट गया, बाहर वाले से बाहर वाला, तो आंसर आ गया एक्स कॉस एक्स, और प्लस उसको मत भूल जाना, वही बेचारा गरीब आदमी है। तो देखो दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। इन दोनों के मैं आपको हिंट देता हूं अभी। देखो जी हिंट ले लो, एफ एक्स मैंने नाम दिया हुआ है, स्मॉल इंक्रीमेंट होगा तो अंदर ही अंदर होगा, साइन ऐसे होगा एक्स प्लस एच और प्लस का 1, बस इसके बाद फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। ये पूरा मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, फॉर्मूले में पुट होगा तो साइन एक्स प्लस एच प्लस 1 ये हो गया, और माइनस का साइन और एक्स प्लस 1 अपॉन में कितना है एच, इसके बाद ये सी और ये डी, आंसर आप खुद निकाल लेना। आंसर आएगा इसका क्या, कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये इसका आंसर है। चेन रूल, साइन का डेरिवेटिव कॉस अंदर एज इट इज, और अंदर वाले का फिर से होगा तो एक्स का तो 1 ही रहेगा, तो ये आंसर है। यहां पर भी देखो ऐसे ही होगा, एक्स प्लस एच इंक्रीमेंट होगा तो कॉस एक्स प्लस एच, पाई बाई 8 से कोई फर्क नहीं पड़ना, वो ऐसे ही रहना है। इसके बाद फॉर्मूले में पुट होगा, इसका आंसर जरा मैं बता देता हूं आपको, बताओ, कॉस का माइनस का साइन, एंगल एज इट इज, ठीक है, और दोबारा होगा अंदर वाले का, तो एक्स का तो 1, इसका 0, तो यानी यही आंसर आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना। अब आ रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखिए गाइस ये सारे क्वेश्चन ना एक्स्ट्रा हैं और ये प्राइवेट स्कूल में आते हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर आते हैं, खासकर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है जरूर, ठीक है। तो चलो जी देखते हैं इनको भी। तो पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं, एफ एक्स नाम दे देता हूं उसको, अंडर रूट साइन एक्स। अच्छा पहले इसका आंसर बता दो मुझे क्या होगा। चेन रूल, पहले फंक्शन का होगा, रूट का आएगा 1/2 रूट साइन, फिर अंदर वाले का होगा साइन का आएगा कॉस, तो इसका आंसर आएगा cos/2 रूट साइन, चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आंसर आपको पहले ही पता होगा। इसके बाद स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, एक्स प्लस एच, लगाओ जी, अंडर रूट के अंदर ही साइन, एक्स की जगह बैठता है एच, ये बैठ गया। इसके बाद फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूला आप लिख देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन आता है साइन एक्स प्लस एच का, ठीक है, माइनस ऊपर वाला फंक्शन और अपॉन में एच। यहां पर क्वेश्चन आके फंस गया। अब यहाँ पे सीडी फॉर्मूला तो अप्लाई हो नहीं सकता, क्योंकि साइन साइन का होता है, ये तो रूट है, तो यहां करना पड़ेगा आपको रैशनलाइजेशन। तो 10th से जब बच्चा 11th में आता है तो उसको यही लगता है कि रैशनलाइजेशन नीचे से ही होता है, ऐसा नहीं है, ऊपर से भी हो जाता है। एक्चुअली 10th क्लास में आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए नहीं थे, सारे क्वेश्चन अपॉन वाले थे, तो आपके टीचर ने सारे नीचे से ही सॉल्व किए थे, बट उनकी गलती थोड़ी है, क्वेश्चन ही था ही नहीं ऐसा। तो कर दो भाई रैशनलाइजेशन, कैसे करते हैं, साइन चेंज करके
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने साइन चेंज किया इसका ऐसे करके, साइन अंदर क्या एक्स प्लस एच, प्लस लगाया मैंने, ये साइन रूट साइन एक्स है, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया मैंने इस चीज़ से, एच तो नीचे है ही पहले से, और देखो साइन और एक्स प्लस एच नीचे भी मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हो गया ये रैशनलाइजेशन। ठीक है, अगला स्टेप, जगह पड़ रही है कम, इसको रब कर देते हैं यहाँ से जल्दी से। और आप देखो इसमें लग रहा है फॉर्मूला, कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो लगा दो फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, लगाओ जी a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला आपको याद होगा यार, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आएगा तो साइन एक्स प्लस एच रहेगा, माइनस इसका स्क्वायर होगा तो साइन एक्स। अरे अंडर रूट से स्क्वायर हट गया ना, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, सॉरी। तो a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाले को मत छेड़ो, जैसा है वैसे रहने दो। साइन अंदर क्या एक्स प्लस एच और साइन क्या एक्स। अब देखो ऊपर का रास्ता आपके लिए ओपन हो गया है ना, सीडी फॉर्मूला। अभी अभी हमने सीडी फॉर्मूले बहुत सारे लगाए हैं इस वीडियो के अंदर, तो सीडी फॉर्मूला आप अपना लगा दो, ये सी है और ये डी है, लगाओ जी। लिमिट एच टेंड्स टू 0, साइन सी माइनस साइन डी, बोलो 2 कॉस सी प्लस डी, दोनों को ऐड करोगे तो 2x प्लस एच आएगा डिवाइड बाई 2, फिर साइन सी माइनस डी, इसमें से ये लेस होगा तो खाली एच आएगा डिवाइड बाई 2। अपॉन वाले को डिस्टर्ब नहीं करना, बिल्कुल भी जैसा है वैसे ही रहने देना, वैसे भी अपॉन वाले को डिस्टर्ब हम नहीं करते हैं। अब देखो ये कुछ बन रहा है साइन समथिंग अपॉन समथिंग, तो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में सारी चीजें, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 कॉस 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 और इनटू, या मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, ये वाला तो इसके नीचे लिख देता हूँ, ये प्लस है भाई, साइन एक्स प्लस एच और प्लस रूट साइन एक्स, देखो, और इनटू में मैंने इसे ऐसे किया साइन एच बाई 2, यहाँ पे देखो एच दे दिया। देखो बात वही है, ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो, नीचे वाला एक्सप्रेशन में देखो मल्टीप्लाई में दिस ब्रैकेट इनटू दिस, तो ये ब्रैकेट मैंने आगे लिख दिया, ये मैंने पीछे लिख दिया, ब्रैकेट लगाए रखो अपना। आगे देखो इसके अपॉन में 2 है तो यहाँ पे 2 लगाना है और 2 हटाना है, ये तो हम लिमिट में बहुत सीखे थे। अब कर दो इसमें टेकिंग लिमिट, जैसे ही टेकिंग लिमिट करते हो जहां जहां एच है वहां 0 आ जाता है, तो ये 2 बचा, कॉस बचा या 2x बचा, अपॉन में 2 अंदर ही अंदर है, यहाँ पे रूट साइन एक्स बचा खाली क्योंकि एच तो 0 हो गया, प्लस में रूट साइन एक्स हो गया। ठीक है, इनटू इधर देखो 1/2 बचा, ये वाला, ये तो 1 हो गया ना, ये 1/2 बचा, 2 से ये 2 कट हो गया, ऊपर खाली कॉस एक्स बच गया क्योंकि 2 से 2 कट हो गया, और रूट साइन प्लस है, रूट प्लस रूट 2 रूट। तो देखो आंसर वही आया जो आना चाहिए था चेन रूल के अकॉर्डिंग, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट साइन, फिर अंदर वाले का होगा तो कॉस, मल्टीप्लाई में बात यही है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होना था, तो जैसे ये हुआ है वैसे ही ये होगा, इसके अंदर क्या होगा, साइन इंक्रीमेंट का बस ध्यान रखना है, 2x प्लस एच ऐसे इंक्रीमेंट होगा, जो अगले स्टेप में 2x प्लस 2h बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी यही बात है, तो मैं आपको ये और ये 2 क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो देखो सबसे पहले मैंने 5वां क्वेश्चन ले लिया, एफ मैंने लिख दिया, स्मॉल इंक्रीमेंट होगा x प्लस एच, साइन स्क्वायर आएगा, इधर x प्लस एच आ गया, ध्यान रखना। इसके बाद फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा आपको, लेकिन लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आएगा जी, बोलो साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस का साइन स्क्वायर और एक्स अपॉन में एच। अब यहाँ पे सी डी फॉर्मूला इसका नहीं होता। ठीक है, तो सी डी फॉर्मूला नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको ऐसे तो बोल सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में लाइक दिस, ऐसे करके और ऐसे करके, देखो एक बार माइनस में हो गया और एक बार प्लस में लाइक दिस, एक्स प्लस एच और प्लस साइन एक्स, इस तरह से। अपॉन में कितना है, अपॉन में आपका एच है। ठीक है जी, तो यहाँ लगा दो आप सी डी फॉर्मूला, इस वाले में, इस वाले की कोई टेंशन नहीं है, इस वाले में लगाओ आप सी डी फॉर्मूला, लगाओ जी। कैसे लगता है सी डी फॉर्मूला, बोलो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये दोनों में लगाना पड़ेगा हमें, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, दोनों को ऐड करूंगा तो 2x प्लस एच आएगा डिवाइड बाई 2, फिर साइन ए माइनस बी बाई 2, दोनों को लेस करूंगा तो h बाई 2 आएगा। ठीक है, ये तो लग गया इसका, यहाँ भी लगा दो जी साइन सी प्लस साइन डी का, तो क्या होता है 2 साइन, दोनों को ऐड करके हाफ, तो 2x प्लस एच बाई 2 आएगा, जगह नहीं बची इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, कॉस दोनों को लेस करके हाफ, x प्लस एच में से x गया तो h बाई 2, सी डी फॉर्मूला लगाया मैंने, अपॉन में क्या है h। ठीक है, थोड़ी राइटिंग ऐसे ही है, बाकी आप समझ जाना, मेरे जो वर्ड्स हैं उनसे मैं इसको रब कर देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियर कट, जगह एक्चुअली कम है।
अब देखो जी ये बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ 2 बचा हुआ है, cos बचा हुआ है, 2x प्लस एच बाई होल डिवाइड बाई 2 है, ये सारे ना मल्टीप्लाई में देखो, और ये कितना है साइन एच बाई 2 है, ओके, ये यहाँ पे बचा हुआ है, इनटू में क्या है, इनटू में 2 है, दोबारा लिख देता हूँ मैं पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ से रब करके, थोड़ा साफ साफ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, 2 है और क्या है साइन है और क्या है 2x प्लस एच बाई 2 है और क्या है कॉस एच बाई 2 है, ऐसे मैंने लिख दिया, पूरे के अपॉन में क्या है h है, ये सारे टर्म ना मल्टीप्लाई में थे इसलिए मैंने ब्रैकेट खोल दिए, भाई ये ब्रैकेट में अलग था ये अलग था, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी इसलिए मैंने ब्रैकेट खोल दिए। अब देखो इसके अंदर आपको साफ साफ झलक दिख रही है फॉर्मूले की, देखो ये बन सकता है फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला था हमारे पास साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, कॉस थीटा बाय थीटा का फॉर्मूला कोई हमारे पास थोड़ी था, तो फॉर्मूला तो ये है, तो जो फॉर्मूला है वही तो अप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पे अपॉन में 2 चाहिए तो लगा दो भाई अपॉन में 2, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, वो तो हम लगातार करते ही रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो 2 ऐसे ही, कॉस ऐसे ही, 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 ऐसे ही, साइन एच बाई 2, इसके अपॉन में मैंने h बाई 2 लगाया और 2 हटाया, सारे मल्टीप्लाई में ये, तो ये पूरे के अपॉन में h लगाओ या एक के अपॉन में लगाओ बात एक है, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई में ये, इनटू में 2 ऐसे ही साइन 2x प्लस एच होल डिवाइड बाई 2 और कॉस h बाई 2, अब कर दो टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट करते ही जहां जहां h है वहां 0, तो ये 2 बचा, कॉस बचा, यहाँ h की जगह 0, तो 2x बाई 2 कॉस x ही बचेगा, ये पूरा बन गया 1, ये पूरा एक्सप्रेशन 1 बाई 2 बचा, ये क्या बचा 2 बचा, साइन बचा, ये h 0 हो गया, 2x बाई 2 x बचा, और cos 0 1 होता है, cos 0 बाई 2 मतलब cos 0 1 होता है, 2 से 2 हो गया कट, आंसर बचा 2 cos x और sin x, ठीक है। अब जरा इसका डेरिवेटिव देखो करके डायरेक्ट चेन रूल से, पहले पावर का होता है यानी 2 आगे आएगा, sin x ऐसे ही रहेगा, फिर sin का होगा तो cos x, देखो ये आंसर आएगा इसका, तो ये आंसर 2 cos sin या 2 sin cos, और इसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का क्या sin 2x, याद करो फॉर्मूला sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, तो आंसर ये लिख के आना है आपको, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ और वीडियो में नमस्ते हो जाएगी, बाय बाय हो जाएगी। देखो लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग से, सारा कुछ मैं रब कर दिया है, fx को लिखा sin रूट x, इसी के अंदर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, ये लग गया मेरा फॉर्मूला, फॉर्मूले में मैंने वैल्यू डायरेक्ट पुट करी, बट आपको लिखना पड़ेगा, इसके बाद सी डी फॉर्मूला लगाया, साइन ये सी है और ये डी है, यहाँ रेशनलाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर रूट ना साइन के अंदर बंद है, पिछले वाले में रूट पूरे था, पूरे के ऊपर था, तो वहां रेशनलाइजेशन हो सकता था, यहाँ तो एंगल है रूट, तो रेशनलाइजेशन नहीं हो सकता, ये सी है और ये डी है, लगाओ फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। अब क्वेश्चन इस स्टेज पे आके फंस गया, हमें मालूम है साइन अगर होता है तो साइन के साथ जो चीज यहाँ पर होती है वही इसके नीचे होनी चाहिए, जब भी तो 1 बनेगा भाई, फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन थीटा, तो जो यहाँ पर है वही नीचे होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो है ही नहीं और बन भी नहीं सकती, तो कोई दिक्कत नहीं, हम खुद बना देंगे, तो देखो ऐसे बनाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 ऐसे ही, cos ऐसे ही, अंडर रूट x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स बाई 2, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये वाला h ना डिस्टर्ब मत करना, यही रखना इनटू, क्योंकि पूरे के अपॉन में किसी के अपॉन में भी लगा सकते हो, तो साइन ये क्या है x प्लस एच प्लस में क्या है अंडर रूट एक्स अपॉन में 2 है, मैं क्या कर रहा हूँ इस पूरे के अपॉन में ना अंडर रूट एक्स प्लस एच और अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 2 ये लगा रहा हूँ खुद अपनी मर्जी से, मतलब जो इसका एंगल है वो मैंने नीचे अपनी मर्जी से लगाया तो मुझे हटाना भी पड़ेगा ऐसे, एक्स प्लस एच अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 2, ये देखो, यहाँ तक बताओ पहले बात समझ में आई कि नहीं आई, मैंने अपनी मर्जी से ये चीज इसके नीचे लगाई, मतलब साइन थीटा बाई थीटा, साइन के अपॉन में जो अंदर है एंगल वही नीचे चाहिए, तो यहाँ पे एंगल बहुत बड़ा है तो मैंने देखो लगाया तो मैंने हटाया भी, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, अब देखो ये तो बन गया 1, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसको 1, और मैं यहाँ लिखूंगा ऐसे यूजिंग करके, यूजिंग लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, ये टर्म पूरा 1 बन जाएगा क्योंकि साइन समथिंग अपॉन समथिंग 1, इसको तो मैं हटा दूंगा, बचा ये और ये, अब मैं इसको रब कर रहा हूं जब तक आप इसे समझ लो वीडियो रोक के, तो देखो जी मैंने ऊपर से कर दिया रब, अब ये बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, यहां बचा 2 cos, यहां बचा अंडर रूट में x प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 2, ये बचा हुआ है अपॉन में h इसके लगा हुआ है इनटू, ठीक है, ये सारा बचा हुआ है, ये तो बन गया 1, रीजन मैंने जस्टिफाई कर दिया, बचा ये बच गया रूट एक्स प्लस एच और प्लस में क्या है रूट एक्स, प्लस है माइनस है या माइनस है, ठीक है, मैंने गलत लगा दिया, या माइनस था तो आप इसे ठीक कर लें, इधर माइनस था, ठीक है बच्चों, ये भी माइनस है,
अपॉन में कितना है 2, यानी ये मेरा बन गया न्यूमेरिकल नया। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये सारा हटा रहा हूँ और ये मेरा नया न्यूमेरिकल है। अब इसको आगे सॉल्व करना है, सोचो अब कैसे सॉल्व होगा। याद करो लिमिट वाले में जब लास्ट लेक्चर था लिमिट का, उसमें जाते जाते एक ऐसा क्वेश्चन आया था रूट का, तो मैंने कहा था रैशनलाइजेशन करो, तो कर दो इसके अंदर रैशनलाइजेशन। भाई ये 2 ऐसे ही रहेगा, कॉस ऐसे ही, अंडर रूट में x प्लस एच और प्लस रूट एक्स ऐसे ही रहेगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये h तो जहां लगा हुआ है उसे लगा रहने दो, लगाओ इसका करो रैशनलाइजेशन ऊपर से, तो रूट एक्स प्लस एच माइनस का रूट एक्स कैसे करते हैं, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये देखो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अपॉन में जो 2 है ना, इस 2 को यहीं कर दो, यहाँ पर इस 2 को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो। बात तो एक ही है, देखो h इंटू टू h इंटू टू, मैंने सिर्फ रूट वाले को देख रहा हूँ। चलो जी करो यहाँ पर भी रैशनलाइजेशन, तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या किया मैंने, ये जो 2 था वो ये रहा, और ये ऊपर माइनस है, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन किया। देखो इसका तो हो नहीं सकता ना रैशनलाइजेशन, क्योंकि ये कॉस के अंदर बंद है, ये तो बाहर आ गया। अब क्वेश्चन समझ लो हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आता है, स्कूल का नाम मैं ले नहीं सकता, समझ जाना किस स्कूल में आता है। ठीक है, ये h है और ये 2 भी बचा हुआ है। ये a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा, और ये ऐसे करके अपॉन वाले को मत डिस्टर्ब करो, ये ऐसे ही रहेगा। देखो x से x कट हो गया, बचा h, इस h से ये वाला h भी कट हो जाएगा। अब कर दो टेकिंग लिमिट, क्योंकि फॉर्म 0/0 की इसी की वजह से बन रही थी, तो टेकिंग लिमिट करोगे तो ये 2 बचेगा, कॉस बचेगा। ठीक है, ये जो 2 है ना, इसके अपॉन भी तो 2 था भाई, इसके अपॉन भी 2 लिखो ऐसे करके, और ये पूरे के अपॉन में ऐसे कर दो ऐसे करके। ठीक है, यहाँ रखो जी 0, तो ये हो गया रूट एक्स और रूट एक्स, ये हो गया 2 टाइम्स रूट एक्स, अपॉन में 2 तो है इसके, और ये वाला 2 अपॉन में जिंदा है भी, और ये क्या बचा 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं भाई, एक्स से एक्स गया तो हो गया 0, h से h गया तो h 1 जा तो 1 बचा ना, ये हो गया 0 h की जगह, तो रूट एक्स और रूट एक्स कितना हो गया 2 रूट एक्स। अब कर दो काटा पीटी, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो देखो आंसर आपका आ गया कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। और वैसे भी चेन रूल से अगर मैं आपसे पूछूं साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो साइन का कॉस रूट एक्स, फिर इनर फंक्शन का रूट का दोबारा होगा तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसमें टाइम लगाना, नोट कर लो पहले फिर समझ में आ जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टडी हार्ड, स्टे ब्लेस्ड।